नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी वैकेंसीज का अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच आपको हम बताने वाले हैं रेलवे में बहुत बड़ी वैकेंसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। वैकेंसी कब तक आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे माध्यम से दी जाएगी और ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है आपके लिए। जैसा आपको पता है कि हम सारे अपडेट जो है ऑथेंटिक लेकर आते हैं। यूट्यूब पर सबसे पहले लाइव जो आया था वो मैं आया था जब मैंने आपको ये बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट जो है इस तारीख को लग रही है। उस समय पर कोई भी नहीं था। चाहो तो मेरा चैनल चेक कर सकते हो और यूट्यूब पर भी और भी वीडियो चेक कर सकते हो कि सब ने कब वीडियो बनाई थी और मैंने कब बनाई थी। जब भी कोई न्यूज़ होती है वो सबको मिलती है। अब उसमें जिसे पहले मिल जाती है जिसे बाद में मिल जाती है इसका कोई मतलब नहीं होता है, समझ गए। क्योंकि खबर जब होती है वो सबको मिलती है। अब वो अपने अपने व्यूअर को जो है सबसे पहले बताते हैं। ऐसे ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वैकेंसी कब तक आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, इसकी भी जानकारी जो है पूरी तरीके से हमें मिल चुकी है, ठीक है। और ये एक ऐसी जॉब है एनटीपीसी कि आपको इस नौकरी को करके फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी, बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। और कब तक फॉर्म आएंगे और कितनी वैकेंसी आएंगी। और तुम्हें पता है रेलवे में एएलपी हो चुकी है, टेक्नीशियन हो चुकी है, जेई हो चुकी है। अब आपकी जो है एएलपी बची है, सॉरी एनटीपीसी बची है, ग्रुप डी बची है और एक मिनिस्ट्रियल वैकेंसी बची है। यानी मिनिस्ट्रियल में स्टेनो क्लर्क वाली जो होती है वो भी वैकेंसी, और एनटीपीसी और आपकी ग्रुप डी, ठीक है। तो लेवल 1 के बाद में लेवल 2, 3, 4, 5, 6 तक यहाँ आ जाएंगे और जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं सारे लेवल के बारे में। समझिए, ये देखिए एक नोटिस है, इसमें पूरा लिखा हुआ है आपका, पूरा डिटेल देखिए, आप आराम से देखिए, इसको समझिए। यहाँ पर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। नोटिस नंबर ये है आपका, ठीक। यहाँ पर डेट अगर है 24/7 की बात है, ठीक है। यहाँ से इशू हुई थी। सब्जेक्ट जो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट एनटीपीसी, यानी कि नो अंडर ग्रेजुएशन और आपकी ग्रेजुएशन। कैटेगरीज इंक्लूडेड ऑन OIRMS पोर्टल पर, ठीक है। नॉन पोर्टल कैटेगरीज, तो ये एनटीपीसी बोला जाता है इसको। देखो एनटीपीसी ये बोला जाता है, इसकी वैकेंसी है। अब यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड्स, लेटर नंबर ये है आपका। और इतने से इतने तक की बात कर रहे हैं, इतने से इतने की, यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल फॉर एसेसिंग वैकेंसीज फॉर जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग DMS, ठीक है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। आपका अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। प्रोग्राम कैटेगरीज ऑफ पोस्ट जोन रेलवेज, यानी कि जोनल रेलवेज जो है उनको दिया गया है यहाँ पर। अब कितनी वैकेंसी होंगी यहाँ से आप बात समझिए इसको आराम से। इससे पहले जो लेटर था वो आपका तुम्हें पता ही है, वो 2018 में निकला था, इससे पहले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, समझिए ये कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट नहीं है, इन सबको समझ लो। ए और बी कैटेगरी में, ए और बी कैटेगरी में देख लो, यहाँ पर दिया गया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये 12वीं से होती है। ये कितने से होती हैं? ये 10+2 से आती हैं, ठीक है। इसमें क्या है? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, जिसे हम TC कहते हैं, ठीक है भाई। 4 ये पोस्ट है। नॉन सेफिसिटी, ठीक है, नॉन सेफिसिटी और नॉन सेफिसिटी, यहाँ पर एक आता सेफिसिटी में और एक आता नॉन में। यहाँ पर है अप्रूवल क्या है, देखिए अप्रूव्ड जो किया गया उससे क्या किया गया। इसमें जो आपकी अकाउंटिंग क्लर्क कम टाइपिस्ट की उसकी 361 वैकेंसी, वैसे 985 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क कम की 990 वैकेंसी और TC की आपकी 68 वैकेंसी। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि 3404 ये वैकेंसी हैं। अगर आगे बात देखें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, अभी से ट्रेन मैनेजर कहने लगे हैं, पहला गुड्स गार्ड कहा जाता था इसको, ट्रेन मैनेजर। इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है? 2684 वैकेंसी है। वहीं पर स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी जो है वो कितनी है? 963 वैकेंसी है। यहाँ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यहाँ पर अगर बात करें 1737 वैकेंसी है। यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, ये आपकी इसमें कितनी? 1371 वैकेंसी है। क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी कितनी है? टोटल आपकी ये है। अब इसमें 7479 बी वर्ग में है, जो ग्रेजुएशन से हैं, जो ग्रेजुएशन है। ए में जो है वो आपकी 3434 है। ओवरऑल वैकेंसी है 10,884। ये वैकेंसी बढ़ भी जाएंगी, आप इसको देखिए, ये वैकेंसी जो है बढ़ भी जाएंगी, ठीक है। डिटेल रेलवेज वाइज
एक्सल सीट इन इनक्लोजिड, ठीक है, आपको हम यहाँ देते हैं। ये अहमदाबाद बीइंग द नोबल RRB, ठीक है, ये अहमदाबाद वाली पे मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये टोटल किस में कितने कितने हैं, जोन कितने हैं आपको पता है 18 है, सब में आपको दे रखा है पोस्ट कितनी कहाँ है कितनी नहीं है, सारी पोस्ट आपको यहाँ दे रखी हैं कि अंडर ग्रेजुएशन में कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्ट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट में जो है ग्रेजुएट में कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक है, टोटल ये वैकेंसी आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है भाई। इस टाइम देखो पूरा नोटिस जो है आपके सामने है और इस चीज़ को ही आपको बाद में काम आएगा। और ये वैकेंसी जो है मुझे ऐसा लगता है ये वैकेंसी जो है अभी कितनी है, अभी वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ, अभी वैकेंसी जो है ये इनकी संख्या 10,884, अभी इनकी संख्या कितनी है 10,884। परंतु ये जब तक पूरी होंगी इसमें कम से कम ऐसे मान चलिए कि 6 से 8,000 वैकेंसी इसमें और ऐड हो जाएंगी। अप्रोक्सली बताएं तो लगभग 18,000 ये वैकेंसी आपकी हो जाएंगी, लगभग 20,000 मान के चलिए, 18 से 20,000 ये वैकेंसी आपकी हो जाएंगी जिसमें कि आपको आवेदन करना। फिलहाल में आवेदन के लिए जो अभी आपकी ये आएंगे, अब ये कब तक आएगा, ये कब तक आएगा पोस्ट, ठीक है। तो देखिए जुलाई के आज 25 तारीख हो चुकी है, सॉरी 26 हो चुकी है, 26 आज 25 है, 25 और आपका 07/24 ये 25 तारीख आज हो चुकी है, ठीक है। मगर अब आप समझिए हम ये आपकी अगला सप्ताह संभावित है और बहुत जल्द आपको आ जाएंगे, यानी कि अगले सप्ते में अगस्त तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएंगे। समझ चलो 8 से 10 अगस्त तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, तो मैं देखा होगा, एक तो लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है, 2 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं इसमें, 2 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। वो दोनों प्रकार के एग्ज़ाम जो हैं उनके बारे में समझ लो, क्या सिलेबस होता है और कैसा नंबर आता है उसमें, कैसा नंबर आता है उसको समझ लो सब। तो जो लेवल 1 होता है CBT 1 होता है, CBT जो 1 होता है उसमें क्या आता है, देखिए उसमें आता है आपका 30 नंबर का मैथ आता है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है और आपका 40 नंबर का जो है वो GS आता है, ठीक है। इसलिए 100 प्रश्न हो जाते हैं, 100 अंक के होते हैं और 90 मिनट मिलते हैं और 1/3 निगेटिव होती है, 1/3 जो है निगेटिव होती है। जो बच्चे इसे पास कर जाते हैं वो CBT 2 देते हैं, वो क्या देते हैं CBT 2 देते हैं और उसमें क्या होता है 35 नंबर का मैथ होता है, 35 नंबर की रीजनिंग होती है और 50 नंबर का जो है वो GS होता है। इसमें भी 120 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 120 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट होते हैं इसमें भी, ठीक है, और 1/3 निगेटिव होती है। जो इसे पास कर जाता है तो कुछ पोस्ट पर टाइपिंग होती है कुछ पोस्ट पर, कुछ पर नहीं होती है, ठीक है, कुछ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं साइको, तो कुछ पोस्ट पर साइको भी होता है, तो वो बात की बात है। फिलहाल में आपको पढ़ाई से संबंधित जो है वो 2 चीज़ें करनी है, आपको CBT 1 देना है, CBT 2 देना है, दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। बस आपको देखना है, टाइम का मैनेज करना है, इतना काम करना है। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई अच्छे नंबर से कर गए तो आप 1 से ज़्यादा पोस्ट पर भी क्वालिफाई हो सकते हो और 1 से ज़्यादा पोस्ट पर क्वालिफाई होगे तो इतने ही आपको मेंस देने पड़ेंगे। मान लीजिए, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, समझिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ समझिए। अगर आपने सपोज करो कि आपकी जो कट ऑफ गई है, सबसे ज़्यादा, मान लीजिए सबसे ज़्यादा गई है स्टेशन मास्टर की, किसकी गई सबसे ज़्यादा, मान लीजिए स्टेशन मास्टर की, और कितने में से गई, मान लो 100 में से 83 पे गई, ठीक है। तो आप 100 में 83, इसकी जो है 78 पे गई, इसकी 81 पे गई, इसकी 80 पे चली गई, इसकी 79 पे चली गई, इसकी आपकी जो है 75 चली गई, इसकी 76 चली गई, इसकी 84 चली गई, ठीक है, और इसकी 81 चली गई। तो आप कौन सा नहीं दोगे, बस ये वाला मेंस नहीं दोगे और सारे मेंस दोगे, आपको ये भी देने का मौका मिलेगा, ये भी मौका मिलेगा, ये भी मौका मिलेगा, ये भी मौका मिलेगा, ठीक है। फिर आपको इसका ही मौका मिलेगा, इसका ही मौका मिलेगा। तो लेवल के हिसाब से मौका मिलेगा, जो लेवल 2 की वैकेंसी है वो लेवल 2 का पेपर देना पड़ेगा। तो आपको लेवल क्वालिफाई करने होते हैं, लेवल 2 का मौका मिलेगा, लेवल 3 का मौका मिलेगा, लेवल 4 का मौका मिलेगा, लेवल 6 का मौका मिलेगा, लेवल 5 का मौका मिलेगा। अगर आप लेवल 6 क्वालिफाई हो तो सारे मौके मिलेंगे। तो वो ऐसा भी मौका होता है इसमें,
मेन से ज़्यादा देने का मौका मिल जाता है आपको, 2 से 3 पेपर देने का मेंस में मौका मिल जाता है अगर आपने प्री अच्छे से कर रखा होगा तो, यानी कि CBT बंद दे रखा होगा तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो प्रीलिम्स के लिए करो, जिससे कि एक से ज़्यादा आप वैकेंसी के लिए ट्राई कर सको। ठीक है भाई, चलिए और भी जैसे जानकारी है विज्ञापन आने पर हम पूरी बात बता दें। फिलहाल में बहुत जल्द विज्ञापन इसका आपको देखने को मिल सकता है। आपको पता है वैकेंसीज डिटेल जो है आपको दे दी है। ठीक है, जैसी भी जानकारी हो हम आपको अवगत कराएंगे जरूर। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।